जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो हम सूर्यदेव से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। सूर्यदेव देखिए अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये जाने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र का अलग से ही एक आध्यात्मिक महत्व है। जहाँ ये श्री कृष्ण भगवान की पत्नी मानी जाती हैं, वहीं ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये चंद्रमा की चतुर्थ पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। 27 नक्षत्र जो कि चंद्रमा की 27 पत्नियों को इंडिकेट करते हैं। चौथे नंबर की जो पत्नी है वो है रोहिणी, परम तेजस्विनी, परम कांतिमयी। और देखिए जब भी ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा इनके संपर्क में जाते हैं तब चंद्रमा की आभा में, चंद्रमा की शीतलता में, चंद्रमा की उज्ज्वलता में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाती है। देखिए जो रोहिणी हैं वो आकर्षण की स्वामिनी हैं, वो आपके धन की, वैभव की स्वामिनी मानी जाती हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को बहुत ही ज़्यादा विशेष स्थान प्राप्त है 27 नक्षत्रों में, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और देवता जो हैं चंद्रमा हैं। तो देखिए दोनों ग्रहों की में कहें तो दोनों ही ग्रहों में विशेष समानता होती है। समानता किस तरीके से होती है? धन के लिए दोनों ही ग्रह माने जाते हैं कि आपके धन में रेगुलरिटी अगर आ रही है तो चंद्रमा आपके बहुत उच्च माने जाते हैं। आपके पास धन निरंतर आ रहा है तो यानी कि शुक्र आपके प्रबल हैं। दोनों ही आकर्षण के कारक हैं, दोनों ही सौंदर्य के कारक हैं, दोनों ही रचनात्मक चीज़ों को दर्शाते हैं, दोनों ही भोग विलास को दर्शाते हैं, दोनों ही आपके जीवन में आनंद की स्थिति को दर्शाते हैं। चंद्रमा को जहाँ मन का कारक माना जाता है, शुक्र को वहाँ आपके विलास का कारक माना जाता है। तो दोनों ही ग्रहों में विशेष समानता होती है। अब ऐसी स्थिति में सूर्यदेव का इनके प्रभाव में आना आपके लिए बेहद विशेष स्थितियों का निर्माण करता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कोई भी ग्रह जो होता है अगर उसके प्रभाव को हम जाने तो उसके नक्षत्रपति और राशिपति दोनों का जानना हमारे लिए अति अनिवार्य होता है, तभी उसका सही प्रेडिक्शन किया जा सकता है। अब यहाँ सूर्यदेव जब नक्षत्र में इस गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। अब पहले तो जान लेते हैं रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण के बारे में। रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण जो है वो मेष नवांश के अंतर्गत आता है। मेष नवांश के स्वामी मंगल देव होते हैं जो कि सूर्य के परम मित्र होते हैं। द्वितीय चरण जो आता है वो वृषभ नवांश के अंतर्गत आता है, जिस राशि में स्वयं इस समय सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव। तृतीय चरण जो है वो मिथुन नवांश में आता है। मिथुन नवांश के स्वामी इस समय स्वयं बुध देव सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ चरण जो चंद्रमा का नवांश है, कर्क नवांश है, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण हो रहा है और हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में इन्हीं सब ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्यदेव इस समय आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव जो होता है बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यही भाव जो दर्शाता है कि आपके जीवन में किस तरीके की गतिविधियां होने वाली हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ आप करने वाले हैं। और वहीं सूर्य इस समय जब चंद्रमा के और इस शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए दिखाई देंगे तो क्या होगा कि आपके लिए स्थितियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा उत्तम होती हुई दिखाई देंगी। सूर्य जो आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो, नौकरी के कारक हैं। नौकरी में सफलता के कारक हैं, पदोन्नति के कारक हैं, प्रसिद्धि के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं और उच्च पद के कारक हैं। वहीं ये आपके जीवन में आपकी प्रसिद्धि को भी दिखाते हैं। तो देखिए आँखों के आरोग्यता के कारक होने के साथ साथ इतने सारे कारक चीज़ों में सूर्यदेव यहाँ पर तृतीय भाव में कारक भी हो जाते हैं। ये उपचय भाव है। उपचय भाव में क्रूर ग्रह का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय आपके हर कार्य में थोड़ी सी रचनात्मक चीज़ें दिखाई देंगी, थोड़ी सी आपकी पंचुअलिटी दिखाई देगी।
क्योंकि हर चीज़ को नियत समय पर करना इस समय आपकी आदत होगी। स्वयं के प्रति इस समय आपका बेहद आकर्षण होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले इतना ज़्यादा दब जाता है, कभी जिम्मेदारियों के बोझ के तले, कभी परेशानियों के बोझ के तले, कि वो स्वयं पर ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कितनी भी उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं या कितना भी उनका काम बढ़ जाए, लेकिन वो स्वयं से प्रेम करना कभी नहीं सीखते। स्वयं से प्रेम करने के कारण वो अपने नख से सिख तक अपनी एक एक भाव भंगिमा का, या अपने बनाव श्रृंगार का, या अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखते हैं। किसी से वार्तालाप करते समय बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं कि उनकी बातों से कोई आहत ना हो, बल्कि उनके बात करने के अंदाज से सामने वाले की दृष्टि में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। कोई निर्णय लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है आपके, क्योंकि यह बहुत ही उत्तम नक्षत्र में इस समय पर गोचर कर रहे हैं। और बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, जो कि मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति वैभव के लिए, धन आगमन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए इस समय पर आपके निर्णय, आपके क्रियाकलाप, कार्य जो भी कर रहे हैं आप, तो देखिए अगर रचनात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, किसी क्रिएटिविटी को जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रह सकता है। फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैशन जगत से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई लग्जरी चीज़ों का कारोबार कर रहे हैं, या आपके कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें कि क्रिएटिविटी को दिखाना पड़ता है, किसी कला के प्रेमी हैं, किसी कला से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो फिर यह समय काल आपके लिए बेहद अच्छा अनुकूल समय कहा जा सकता है। छोटे भाई बहनों का जीवन भी इस समय पर काफ़ी प्रफुल्लित रहने वाला है, और उनका स्नेह भी आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही थी तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। वहीं सूर्य की देखिए जहाँ पर दृष्टि होती है वहाँ पर सूर्य का प्रभाव विशेष होता है, तो सूर्य इस समय भाग्य वृद्धि भी करते हुए दिखाई देंगे। पिता का जीवन भी इस समय परेशानियों से निवृत्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिता के जीवन में जो भी परेशानियां थी उनका निवारण उनको प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य के भाव की, जो कि षष्ठ भाव है। तो षष्ठ भाव देखिए इस समय क्या है, शत्रुहंता तो आप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शत्रु जब भी आपसे शत्रुता बांधते हैं और आप मौन रहकर उन चीज़ों को सह लेते हैं और अपने माइंड को उधर डाइवर्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सूर्यदेव आपके लिए आपके शत्रुओं की पराभव करते हैं। शत्रु स्वयं में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं अपनी परेशानियों में कि आपकी तरफ दृष्टि करने का उनका ध्यान ही भटक जाता है। चर्चा करें अगर इस दौरान श्रण की, तो देखिए श्रण के लिए ब्रह्मांड की इस चार्ट में आपके कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बन रही है जो आपके श्रण को दिखाए। वहीं अगर आपके बर्थ चार्ट में किन्हीं ग्रहों की स्थिति बहुत ज़्यादा विषम है, लेने की स्थिति है, तो सूर्य उस ऋण को चुकाने में आपके मददगार हो सकते हैं। वहीं बीमारियों के लिए, क्योंकि आरोग्यता के कारक होते हैं, तो बीमारियों के लिए आपको योग्य, और चंद्रमा जहाँ देखिए चंद्रमा की शीतलता में ही धन्वंतरी जी जड़ी बूटियों की खोज करते हैं। जो भी हमारे जितने भी चरक हैं, सुश्रुत हैं, या जितने भी ये वैद्य हैं पुरातन जगत के, ये चंद्रमा की प्रकाश में ही जड़ी बूटियों की खोज करते हैं, और चंद्रमा से ही इन सभी को संजीवनी प्राप्त होती है, चंद्रमा से ही इन सब जड़ियों को बल प्राप्त होता है। तो ये आपके लिए बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय काल कहा जा सकता है। एक आरोग्यता के कारक हैं, दूसरे संजीवनी के कारक हैं। वहीं चर्चा करें इस समय प्रतियोगिता के लिए, तो प्रतियोगी वर्ग के लिए तो इससे बढ़कर कोई समय हो ही नहीं सकता। यहाँ उनको भाग्य का भी साथ भरपूर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चर्चा करें अगर इस दौरान स्टूडेंट्स वर्ग की, तो देखिए स्टूडेंट्स वर्ग थोड़ा सा इस समय डाइवर्ट रह सकते हैं, उनका मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन क्या है वो तुरंत ही संभल भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा छिटपुट देखिए माइंड डाइवर्ट होता हुआ देखा जा सकेगा। चर्चा करें अगर इस दौरान आपके स्वयं के बारे में, तो देखिए बेहद अनुशासित, बेहद संवेदनशील, रचनात्मक चीज़ों के जागरूक व्यक्ति, कला के प्रेमी
इस दौरान आप रहते हुए देखे जाएंगे। विपरीत लिंगी का बेहद सम्मान करते हुए देखे जाएंगे। तो यह समय काल आपके लिए कह सकते हैं सूर्य की दृष्टि से बहुत ही उत्तम समय काल रह सकता है। अब जिनके भी बर्थ चार्ट में सूर्य, चंद्र या शुक्र की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब होगी तो उनको इन्हीं सब चीज़ों में कमी देखने में आएगी। अब जैसे यहाँ बात की तृतीय भाव की, तो क्या होगा, कोई रचनात्मक चीज़ें अगर कर भी रहे हैं तो उसमें निगेटिविटी निकल कर आ जाएगी, या छोटे भाई बहनों के जीवन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, या पिता के कार्य जो सुचारू चल रहे हैं उनमें थोड़ी सी कमी देखने में आएगी। तो मतलब जिनके बर्थ चार्ट में ये ग्रह खराब होंगे तो उनके लिए विषम स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके लिए हम सदैव आपसे आग्रह करते रहते हैं कि सबसे पहले उस ग्रह को पहचानिए जो ग्रह आपके बर्थ चार्ट में विषम प्रभाव दे रहा है। उसके उपाय आप निरंतर करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ज्योतिष के अंदर ऐसा कोई भी विधान नहीं है कि आप छड़ी घुमाते ही उस ग्रह को ठीक कर लें। देखिए, इसके लिए आपको निरंतर उपाय करने पड़ते हैं और लंबे समय तक करने पड़ते हैं। सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः, चंद्रमा के लिए ओम सोम सोमाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जप करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त सूर्य को नित्य प्रति प्रातः उठकर अर्घ्य दें, पिता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ करें। शुक्र के लिए सदैव साफ सुथरे कपड़े पहन कर रखें, महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन कुछ मीठा खाने के लिए दें, या फिर आप महिला वर्ग को कोई सुगंधित वस्तुएं गिफ्ट कर सकते हैं। कभी भी किसी फीमेल का आपको अपमान नहीं करना है। वहीं चंद्रदेव के लिए देखिए, माता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। माता के साथ जितना अच्छा आपका समय बीतेगा या माता का जितना स्थिक स्नेह प्राप्त होगा उतना आपके लिए यह गोचर काल अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपके उतना अच्छा प्रभाव देंगे। वहीं चंद्रमा के लिए देखिए, सफ़ेद चीज़ों का दान करना या चंद्र के लिए पूर्णमासी की संध्या को चंद्रमा को अर्घ्य देना, या फिर आपको कहते हैं कि चंद्रोदय के समय आपको सूर्य चंद्रमा को अर्घ्य देना या ओम सोम सोमाय का जाप करना आपके लिए बेहद फलीभूत रहने वाला है। इनमें से कोई भी उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो के